अजनी वन के संदर्भ में आज आदित्य ठाकरे ने नागपुर के कुछ पर्यावरणवादियों और पर्यावरणवादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। इस बातचीत में क्या कुछ हुआ है, उसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ वो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने ये संवाद साधा। शरद पल्लीवाल जी हैं। सर, ये बताएं कि क्या बातचीत हुई। हमने अपना स्टैंड इनके सामने रखा। वैसे ये पिछली बार भी जब आए थे तो अजनी वन घूम के गए थे, तो ही इज़ वेल अवेयर कि क्या क्या है वहाँ पे। अभी भी हमने अपना पहलू सामने रखा कि ये पुराना वाला जो इनने अनाउंस कर दिया था कि हमने स्क्रैप कर दिया, इनके वर्ड्स हैं स्क्रैप किया, वो फिर से दूसरे बॉटल में डाल के फिर से वही ला रहे हैं। तो हमारा विरोध उस चीज़ को है कि भाई ये है क्या आखिर। दिस इज़ मोर ओवर लैंड ग्रैबिंग। आपको 530 एकड़ इतनी काय को चाहिए ज़मीन वहाँ पे। हमारा अजनी स्टेशन के डेवलपमेंट पे विरोध नहीं है। फ्लाईओवर ब्रिज आप बनाए, जो रेलवे के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं, उस पर विरोध नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट है आपका इसका, उसके ऊपर विरोध है कि आप इतना बड़ा कॉमर्शियल एस्पेक्ट, जब आपके पुरानी लैंड नहीं गई, क्यों फिर से पड़े हुए हैं पीछे। और नागपुर के एक फुफ्फुस है ये एरिया जो है, जिसके इतने हरे झाड़ हैं, 50,000 तो कम से कम झाड़ हैं वहाँ पे, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कितना फ़र्क पड़ जाएगा नागपुर के क्लाइमेट में, नागपुर के ऑक्सीजन लेवल में, नागपुर के गर्मी में, ये आप जब 50,000 झाड़ काट देंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि आप ये 50,000 झाड़ काटें। ऑल्टरनेट साइट्स हमने दी हैं, जैसे खापरी में। आप वहाँ जो आपको करना है मेजर डेवलपमेंट वहाँ करिए ना। यहाँ सिर्फ स्टेशन डेवलप करके छोड़ दीजिए। आपको बाकी सब डेवलपमेंट यहाँ क्यों करना है। हमारे साथ स्वच्छ फाउंडेशन की अनुसुईया काले मैम भी हैं। मैम, ये बताएं कि दो तरह के तर्क हैं। एक तो सिटी के डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को ज़रूरी भी बताया जा रहा है, और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो बीच का रास्ता क्या है। आदित्य ठाकरे से मुलाकात में आज कोई बीच का समाधान निकला या सिर्फ विरोध ही विरोध हुआ, क्योंकि स्टेशन भी ज़रूरी है, ऐसा एक और तर्क निकल के सामने आ रहा है। हमने स्टेशन के खिलाफ कभी भी बात की नहीं है। हमने हमेशा बोला है कि अजनी की जो रीडेवलपमेंट है स्टेशन की, वो होनी चाहिए। हम कमर्शियल जो है उसके खिलाफ है। हमने पर्याय जगह ढूंढ के दी हुई है, उसके ऊपर स्टडी भी किया हुआ है। आज जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं शहर में, उनका सक्सेस रेट तभी हो सकता है, वो कमर्शियल तब वायबल है जब आप ऐसी जगह पे लेके जाओ उनको, जो आपका मेट्रो का उपयोग हो, आपके जो ये 3 हाईवेज़ बने उसका हो, जो बाईपास किए, ये सारों का हो। और 50,000 पेड़, ये लंग्स है हमारे शहर के। तो आप शहर को और कंजेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम, मतलब शहर के बाहर ही प्रकल्प ले जाने चाहिए। ये हमने उनको बताया, और जो खापरी के ऊपर हमारी स्टडी है उनको वो बताया। अजनी में जो 80% कमर्शियल डेवलपमेंट हो रही है, आज हमारे यहाँ पे आप देखते होंगे कमर्शियल टेकर्स नहीं, मॉल्स खाली पड़े हैं। जो मेट्रो की कमर्शियल स्पेस है वो अभी तक भरी नहीं है। तो शहर के बीचों बीच क्यों, एंड दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ आवर लंग्स। और अगर आप ये प्रोजेक्ट का देखें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट कम है, एनवायरमेंटल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। हमारे साथ स्मिता सरोदे सिंगलकर मैम भी हैं, आप वकील भी हैं। आज जो बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई और क्या बीच का रास्ता निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो ऐलान भी कर चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर नागरिकों का विरोध है तो ये नहीं करेंगे। फिर संशय किस बात का है। नहीं, कैसा होता है कोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो, जैसे अभी अनुसया ने भी बताया कि इन्होंने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, रिसर्च किया है उस विषय पे। तो जो चीज़ आप मांग रहे हो वो उसके ऑप्शंस क्या दे रहे हो, तो उन्होंने वो भी ऑप्शंस रखे हैं। तो कोर्ट के लिए एक सुविधाजनक चीज़ है कि ऑप्शंस भी इन्होंने साइंटिफिकली जो अच्छे हैं वो दिए हैं, जो पर्यावरण पूरक है ऐसे दिए हैं, और जो लोगों को ज़्यादा खतरा पैदा ना हो ऐसे दिए हैं। हम आज अपने जनरेशन के लिए सोच रहे हैं। हम अभी 43, 44, एक बार पिछले साल तो 50 तक हम पहुंच गए थे टेम्परेचर। आने वाली जनरेशन्स हम कहाँ देखते हैं, है ना। तो वो हमें सोचना चाहिए। आज जो पेड़ उगाएंगे तो वो कल हमारी नेक्स्ट जनरेशन को छाव देने वाली होंगी। ये नहीं हो सकता है कि आप 50 या हज़ारों पेड़ तोड़ रहे हो। आप समृद्धि पे देखो, एकदम भकास सा महसूस होता है। ऐसे लगता है कि हम कौन से तो भी ऐसे वीराने में आए हैं। कितना एकदम ड्राइनेस है, और इतनी ग्रीनरी अपने नागपुर में है, और वो हम वेस्ट कर रहे हैं। जो हाथ में है वो हम वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे
ये पर्यावरण पूरक जो भी हमारे लोग हैं उनको हम बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। पूरे नागपुर ने सपोर्ट करना चाहिए और अधिकाधिक लोगों ने सपोर्ट जताने से ये सामने भी आएगा कि हाँ ये ज़रूरत है हमारे शहर की, हमारे विदर्भ की ये ज़रूरत है और ये होना ही चाहिए। इस मामले में कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसका किस तरीके से समाधान निकलता हुआ दिख रहा है? अभी तो खैर स्टे है। नहीं, कोर्ट का स्टे है और अभी जो नया जीआर आया है उसकी वजह से जो बहुत पुराने जो पौधे पेड़ है वो भी हम बचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन विषयों को अभी नज़र में रखते हुए जो स्टे मिला है और आगे भी जाके जीत होगी, ये पीआईएल में हमें दिखेगा कि बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और जो पर्यावरण पूरक रहेंगे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जो हम दिखाना चाहते हैं कोर्ट को वो बहुत ही हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स है। तो डॉक्यूमेंट्स अगर देखेंगे, कोई भी अगर देखेगा, कोर्ट ही नहीं अगर कोई भी देखेगा, आप भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो है। ये बताएं कि आप भी मीटिंग में थे, आप युवा भी हैं, ये जो सारा विषय है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर मैं इसको दो ही चीज़ में बोलना चाहता हूँ। 2 C है, एक है क्लैरिटी और दूसरा है कन्फ्यूजन। हम लोग का जो स्टडी है वो हमने जिस तरीके से रखा है कहीं ना कहीं वो बहुत क्लियर है और उस पर हमने लास्ट टाइम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है, इस बार भी हम लोग उसको आगे जाके बता रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है जो शायद से जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उन्होंने क्रिएट किया है कि आज वो 40 एकड़ की बात कर रहे हैं, कल 300 की बात कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि पूरा 500 ले लेंगे। तो ये जो मन मौजी और मन घड़त जैसा एक सपना देख के कोई उठे, ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत है। मेरा लगता है कि यहाँ पे डिस्कशन या वाद विवाद क्लैरिटी और कन्फ्यूजन के बीच में है। एक वो है जो कन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं और एक हम है जो हमारे स्टडीज़ के साथ क्लियर करना चाह रहे हैं। तो यही हम लोग को लगता है और मेरे को लगता है युवा आज के डेट में नागपुर के अंदर में उनका कहना है कि स्टेशन आएगा, बड़े बड़े बस स्टॉप्स आएंगे तो युवा को जॉब मिलेगा। तो किस टाइप का जॉब मिलना है? मेरे को लगता है उससे ज़्यादा वो पूरा फोकस अगर मिहान में करे वापस तो शायद युवा के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक युवा कह के तो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए इस सिटी में ग्रीन सिटी चाहिए, मुझे हेल्दी लाइफ चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट एज ए युवा। आप चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी इसमें ऐड करने के लिए, जो कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन की बात ये लोग करते हैं या ट्रांसप्लांटेशन की, ये दोनों फेलियर है। हमारे पास आंकड़े हैं, बाकायदा इनके आरटीआई के उत्तर है जिसमें दोनों जगह इनका फेलियर हुआ है। कॉम्पनसेटरी में भी आप अगर देखिए पेंच का जो कॉरिडोर जब रोड बनाए थे और उमरेड में जो किए प्लांटेशन कॉम्पनसेटरी एनएचआई ने, वो पूरा बंजर बन चुका है। अंबाझरी में जो प्रकल्प किया था इतना बड़ा 33 करोड़ का जो शुरू किए थे प्लांटेशन, आज आप वो जगह जाके देखें तो कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन नॉट ओनली फेलियर है बट जगह भी नहीं है। आप 50,000 पेड़ों का कॉम्पनसेटरी सोचिए कि शहर में जगह नहीं है। और कौन सा ये बोलता है, मतलब अक्लमंद आदमी अगर है तो बड़े ग्रोन ट्रीज़ को आप काट के, नेचुरल ऑक्सीजन देने वालों को काट के आप फिर प्लांटेशन करेंगे सैपलिंग्स का, ये कहीं नहीं, मतलब बनता ही नहीं है, लॉजिक ही नहीं है कोई। अच्छा, एक सवाल आपसे ऐसा है कि क्या आपको लगता है कि ये जो सारा मसला है ये राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है? आदित्य ठाकरे से आप लोगों ने आज मुलाकात की, वो पिछली बार के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं हमारे स्टेट के, अब सरकार बदल गई है, आप उनसे फिर से मिल रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट है वो दूसरी पार्टी की तरफ से, तो ये जो विषय है इसका कोई समाधान निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या राजनीति में ही पिसता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, पिछली बार जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तो वो आए थे, वो अजनी भी आए थे जबकि उनके स्केड्यूल में नहीं था। आज वो एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक पर्यावरण प्रेमी बन के हमसे मिले हैं। उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि असेंबली में ये मुद्दा उठना चाहिए और आप अगर परिषद ले यहाँ पे नागपुर में तो एक्चुअल फैक्ट्स क्या है ये नागपुरकरों को भी पता लगे। और हमारा किसी पार्टी से ना कोई विरोध है, ना कोई संगठन है, ना कुछ है। हम सभी से विनती करते हैं, प्लीज़ स्टडी कीजिए। नागपुर के नॉट अफोर्ड ये जो 50,000 पेड़ है या जो 550 एकड़ जगह है जिस पे ये प्रकल्प की बात करते हैं, ये खापरी में ही जाना चाहिए। ये इसकी स्टडी हमारे पास है, इसकी पूरी स्टडी। तो आइए, हम सबसे विनती करते हैं, कोई हमारा स्वार्थ नहीं इसमें, ये नागपुर के हित में है और हम नागपुर के हित में ही काम कर रहे हैं। तो ये नागपुर के वो पर्यावरणवादी जो अजनी का जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध दर्ज करा रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ इतने पेड़ों को काटने के बजाय उसे खापरी में शिफ्ट किया जाना चाहिए। आज इनकी आदित्य ठाकरे से चर्चा हुई और ये तय हुआ कि एक परिषद आने वाले समय में इसी विषय को लेकर ली जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।